कभी ऐसा सोचा है कि एक मामूली सी दुआ किसी को बादशाह बना सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम जिस दावे की बात करने वाले हैं वो यही कहता है। और ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जिसे कहा जाता है कि कई लोगों ने आजमाया है। तो सवाल सीधा सा है, क्या वाकई एक दुआ में इतनी ताकत हो सकती है? मतलब, क्या वो किसी को जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा सकती है? दौलत, इज्जत, शोहरत, सब कुछ? चलिए आज इसी बात की तह तक चलते हैं। और देखिए, साफ साफ ये कहा गया है कि ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, कोई मुहावरा नहीं है। सोर्स का कहना है कि ये एक बिल्कुल सच्ची अटल हकीकत है, एक ऐसा सच जिसे हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी में सच होते हुए महसूस किया है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम जानेंगे उस खुफिया ताकत के बारे में। फिर बात करेंगे कि दौलत, इज्जत और सुकून कैसे हासिल होता है। उसके बाद बरकतों का पूरा हिसाब किताब समझेंगे, देखेंगे कि गुनाहों की माफी कैसे मिलती है, और सबसे आखिर में उस खास 21 दिन के अमल को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ये खुफिया ताकत आखिर है क्या? सोर्स के मुताबिक दुरूद शरीफ में एक ऐसी, कह सकते हैं, छिपी हुई एनर्जी है, एक ऐसी शक्ति जो जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का ताला खोल सकती है। और हाँ, ये सिर्फ कोई रूहानी या आध्यात्मिक बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं असली रोजमर्रा की जिंदगी की परेशानियों की। सोचिए, सिर पर कर्ज का बोझ, अच्छा भला चलता हुआ कारोबार अचानक ठप हो जाए, रिश्तों में खटास आ जाए, या फिर दुश्मनों का डर सताए। दावा ये है कि इन सभी समस्याओं का एक ही पक्का समाधान है। अब शायद ये सवाल उठे कि क्या ये कोई जादू टोना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझाया गया है कि जब कोई इंसान सच्चे दिल से दुरूद पढ़ता है ना, तो उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन, एक सीधा राबता ईश्वर से बन जाता है। और ये कनेक्शन इतना पावरफुल होता है कि ऊपर वाले की रहमतों के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन क्या इसके असली नतीजे भी देखने को मिलते हैं? सोर्स में कुछ ऐसे किस्सों का जिक्र है, ऐसी कहानियां हैं जहां लोगों की जिंदगी ने यू टर्न ले लिया, पूरी तरह से बदल गई। एक किस्सा तो वाकई हैरान करने वाला है। एक शख्स था जो पहले लोगों से पैसे मांग कर गुजारा करता था। सोचिए, और इस अमल को करने के बाद उसकी जिंदगी ऐसी पलटी कि अब लोग उसके पास मदद मांगने आते हैं और वो उनकी मदद करता है। मतलब देने वाला हाथ बन गया। क्या कमाल का बदलाव है ना? बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न। चलिए अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे हैरान करने वाले हिस्से पर। सोर्स इसे समझाने के लिए एक तरह के डिवाइन मैथ्स या कह लें आध्यात्मिक गणित का इस्तेमाल करता है। जी हाँ, एक ऐसा हिसाब किताब जिससे ये फायदे हवा में नहीं बल्कि बिल्कुल ठोस और गिने जा सकने वाले लगते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? ये बहुत ही सीधा और सिंपल है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है और बदले में ईश्वर की तरफ से 10 रहमतें नाजिल होती हैं। जी, एक के बदले 10। और अब जरा इसका गुणा भाग देखिए, ये कैसे बढ़ता है। अगर कोई दिन में 100 बार पढ़ता है तो मिलती हैं 1000 रहमतें। अगर दिन में 1000 बार पढ़ता है तो मिलती हैं 10,000 रहमतें। और अगर यही रूटीन 1 महीने तक चले तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 3 लाख पर। सोर्स कहता है कि ये बिल्कुल वैसा है जैसे रहमतों की, बरकतों की एक न रुकने वाली बारिश हो रही हो। और ये जो रहमतें हैं, ये सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं, सोर्स के मुताबिक ये रहमतें हमारी जिंदगी में असल चीज़ों की शक्ल में सामने आती हैं। कैसे? दौलत के रूप में, अच्छी सेहत के रूप में, समाज में इज्जत के रूप में, और सबसे ज़रूरी, दिल के सुकून के रूप में। तो देखिए, दुनियावी फायदे तो हैं ही, पैसा, इज्जत, सेहत, ये सब तो हैं। लेकिन सोर्स कहता है कि इसका एक और भी बड़ा इनाम है। एक ऐसा इनाम जो इस दुनिया से भी बड़ा है, एक रूहानी, एक आध्यात्मिक इनाम। तो मतलब ये हुआ कि ये एक तरह का डबल बेनिफिट है। एक तरफ तो ये दुनिया की मुश्किलें आसान करता है, जैसे कर्ज उतर गया, बिजनेस चल पड़ा, और दूसरी तरफ ये हमारे गुनाहों को माफ करवाकर हमारी रूहानी हैसियत को भी बुलंद करता है। मतलब दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी। और इसी सिलसिले में एक और बहुत ही पावरफुल दावा किया जाता है। कहा जाता है कि एक हदीस के मुताबिक अगर कोई सिर्फ जुमे के दिन यानी शुक्रवार को 80 बार दुरूद पढ़ ले तो उसके 80 साल के गुनाह माफ हो सकते हैं।
80 साल! सोचिए, ये दिखाता है कि माफी का पैमाना कितना बड़ा है। तो इतना सब कुछ जानने के बाद अब जाहिर है सवाल यही उठेगा कि अच्छा ठीक है, पर इसे करना कैसे है, इसका तरीका क्या है? तो सोर्स इसके लिए एक बहुत ही खास 21 दिन का अमल बताता है। और इसका तरीका भी बिल्कुल सीधा और साफ है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, रात को सोने से पहले वजू करना है। दूसरा, 2 रकत नफल नमाज पढ़नी है। तीसरा, इसके बाद 100 बार दुरूदे इब्राहिमी पढ़ना है। और चौथा और सबसे जरूरी, पूरे दिल से अपनी सारी भावनाओं के साथ अपनी जरूरत के लिए दुआ करनी है। और हाँ, इस अमल को बिना नागा किए लगातार 21 दिनों तक करना है। और सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि ये कोई नया या अनटेस्टेड तरीका नहीं है, बल्कि एक ऐसा अमल है जिसने उनके मुताबिक पहले ही हजारों बल्कि अनगिनत लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाया है, उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अगर यकीन को, विश्वास को इस तरह से गिना जा सकता है, अगर दुआओं का असर इस तरह के हिसाब किताब में देखा जा सकता है, तो फिर इस ताकत की, इस शक्ति की असली हद क्या है, इसकी आखिरी सीमा क्या हो सकती है? सोचने वाली बात है।